हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ में। मैं हूं आपका सौरभ। चलिए बच्चों, जैसा कि अभी हम लोग 9th क्लास का स्टार्ट किए हैं बुक लिस्ट। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। ठीक है, संस्कृत जो कक्षा 9 का संस्कृत है उसका पहला चैप्टर है आपका स्तुति। पहला चैप्टर क्या बच्चों? स्तुति है, जो कि संस्कृत बुक का पहला चैप्टर है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं संस्कृत में। ठीक है, देखिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि संस्कृत नहीं आता ये वो टेस्ट। ठीक है, बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उस रूल को फॉलो कीजिए, बस आपका संस्कृत बेहद बेहद ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों को संस्कृत में बहुत ज़्यादा डर रहा था, तो आपके मेरे साथ बन रही है तो आपको संस्कृत से डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं क्या बोला। चैप्टर का नाम है आपका स्तुति ही। क्या नाम है? स्तुति ही। ठीक है, बोला है क्या? उपनिषद भगवद गीता चेति जीवनस्य अभ्युदय विकसित अमूल्य ग्रंथ। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों, उपनिषद और भगवद गीता जीवन की समृद्धि के लिए विकसित किए गए अमूल्य ग्रंथ है। कहने का मतलब है एक उपनिषद और भगवद गीता ये दोनों जो है हमारे जीवन की समृद्धि के लिए एक विकसित एक अमूल्य ग्रंथ है, मानो ऐसा। ठीक है, उसके बाद बच्चों बोला क्या? उपनिषदः अनेकेषां ऋषिणा विचारणान् प्रकटयन्ति भगवद्गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों, उपनिषद कई ऋषियों के विचार को प्रकट करता है। कहने का मतलब है उपनिषद जो आपका कई ऋषियों का विचार क्या करता है बच्चों? प्रकट करता है। ठीक है, उसके बाद बोला है, सुनो क्या बोल, उसके बाद बोला है कि क्या? हाँ, प्रकट करता है। इसके साथ ही जबकि भगवद गीता अकेले योग के, जबकि भगवद गीता जो है वो अकेले भगवान कृष्ण से संबंधित है। कहने का मतलब बच्चों, उपनिषद कई ऋषियों के विचार को प्रकट करता है, किंतु भगवद गीता जो है वो उसमें सिर्फ कृष्ण के बारे में बताया गया। कहने का मतलब कृष्ण से वह संबंधित है बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला है बच्चों, सुनिए क्या बोला है। उसके बाद बोला है, आइए जानते हैं। उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्ना दर्शिता। अर्थात कहने का मतलब है दोनों ही स्थितियों में परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता को दर्शाया गया। उपनिषद और भगवद गीता में दोनों में जो है ना आपका परमात्मा के सर्वशक्तिमान होने की दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद बोला है अस्मिन मतलब इस होता है, अस्मिन पाठ्य तस्वे परमेश्वर स्तुति वर्तते। और इस पाठ में हम उसी ईश्वर की स्तुति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देर का। ठीक है, फिर सिलेबस टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है, पहला श्लोक है आपको, संस्कृत में बोलते श्लोक बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते पहला श्लोक है आपको प्यारे बच्चों। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। अर्थात कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग को श्लोक का अर्थ आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको श्लोक का अर्थ बनाने के लिए प्यारे बच्चों आपको जो है इस टाइप में देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपको शब्दार्थ दिया गया है। ठीक है, अगर आप उस शब्दार्थ को याद करते हैं ना, आपको श्लोक याद रहेगा। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, ये इसको होमवर्क में लीजिए, आप लोगों को शब्दार्थ जो है ना आपको याद करके आना बच्चा सब। ठीक है, चलिए आइए देख सुनते क्या बोला। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ठीक है, उस आनंदं ब्रह्मण विद्वान विभूति कुतश्चन। मैं 2 बार बोलता हूँ, आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए बोला है क्या? जो वाणी मन का साथ न पाकर लौट जाता है, यानी जो वैसा वाणी जो है ना जो मन का साथ नहीं पाता है और वापस लौट जाता है। ठीक है, चलिए मैं बोलता हूँ, लिखिए आप लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए, जो वाणी मन का साथ न पाकर लौट जाता है वह आनंद स्वरूप, यानी वह आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला किसी से भी नहीं डरता है। ठीक, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। जो वाणी मन का साथ न पाकर लौट जाता है वह आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला किसी से भी नहीं डरता है। ठीक, चलिए आते हैं उसका दूसरा श्लोक क्या है। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों, झूठ नहीं सत्य प्रदान करो। हमेशा सत्य की श्रेष्ठता दिखाने का प्रयास करो, हमेशा कभी झूठ बोलने का प्रयास नहीं, निंदा मत करो। ठीक है, चलिए बोला है क्या? झूठ नहीं सत्य प्रदान करो। ठीक, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार नहीं प्रकाश प्रदान करो। अर्थात क्या प्रकाश नहीं प्रदान करो? अंधकार नहीं, हमेशा प्रकाश प्रदान करने का प्रयास करो। ठीक है,
उसके बाद बोला है क्या, मृत्योर्मा अमृतंगमय, अर्थात कहने का मतलब है मृत्यु नहीं प्यारे बच्चों, मृत्यु नहीं, अमृत प्रदान करो। क्या प्रदान करना है, मृत्यु नहीं अमृत प्रदान करो। अर्थात मैं एक लाइन में बोल देता हूँ आपको प्यारे बच्चों। चलिए, कहने का मतलब है झूठ नहीं सत्य प्रदान करो, अंधकार नहीं प्रकाश प्रदान करो, मृत्यु नहीं अमृत प्रदान करो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा श्लोक क्या बेटा बच्चों। एको मतलब एक होता, देव मतलब देव होता है। ठीक है, एको देव सर्वभूतेषु गुरः, एको देव सर्वभूतेषु गुरः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, भूतांतर आत्मा, कर्माध्यक्ष, सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेतः, केवलो निर्गुणश्च। अर्थात प्यारे बच्चों कहने का मतलब है एकमात्र देव ही सभी जीवों में छुपा हुआ। बोलते हैं ना, बच्चा है उस भगवान का स्वरूप है, मतलब आपके अंदर भी भगवान, आपके अंदर भी परमात्मा निवास करता। आप अपने अंदर को झांक के देखिए। या बहुत सारा आप लोग जाते होंगे सत्संग, बहुत सारा वैसे जो महापुरुष सभा के आप लोग पूजा पाठ में बोलता है, आपको झांक के देखिए, आपके अंदर परमात्मा का निवास करता है। आप अच्छे कर्म कीजिए, आप परमात्मा में लीन होंगे, ये वो डिजिटल बोलते हैं ना। चलिए इसी में बोला क्या, सुनते आइए अर्थ आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। एकमात्र देव ही सभी जीवों में छिपा हुआ है। ठीक, वही सर्वव्यापी है, लिखना है आपको। ठीक है, एकमात्र देव ही सभी जीवों में छुपा हुआ है, वही सर्वव्यापी है। ठीक, वही सभी जीवों की आत्मा है, वही सभी जीवों की है प्यारे बच्चों, आत्मा है। ठीक, उसके बाद लिखना है वही सभी कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला। कहने का मतलब देव ही, देवता हम लोग पे कौन नियंत्रण, ईश्वर ही तो नियंत्रण रखता है ना। वही सभी देवों पर नियंत्रण रखने वाला है, सभी वस्तुओं के भीतर वही स्थित है, सभी वस्तुओं के भीतर वही स्थित। कहने मतलब मैं आपको एग्जांपल दिया ना बच्चा का भी, कहने मतलब बच्चा मतलब मानो बच्चा ईश्वर के समान है, ऐसा कहा जाता है ना। चलिए सभी क्या लिखें, हाँ सभी जीवों में वही सभी जीवों की आत्मा है, वही सभी कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला है, सभी वस्तुओं के भीतर वही स्थित है, अर्थात और सबों में वही चेतना स्वरूप है। एक बार मैं एक लाइन से शुरू से बोलता हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। एकमात्र देव ही सभी जीवों में छिपा हुआ है, वही सर्वव्यापी है, वही सभी जीवों की आत्मा है, कोमा दे लिखते जाना है, वही सभी कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला है, सभी वस्तुओं के भीतर वही स्थित है और सभी में वही चेतना स्वरूप है। ठीक, चलिए उसके बाद अगला श्लोक करते हैं। इसमें टोटल 5 श्लोक दिया हुआ, शायद 5 श्लोक है ना। हाँ 5 श्लोक, आज हम लोग 5 श्लोक कर लेंगे। ठीक है, उसके प्यारे बच्चों बोला त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतासी वेदम च परं च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। अर्थात कहने का मतलब बच्चों, इसको मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। ठीक है, लिखिए आप लोग। तुम ही आदि देव हो, तुम ही आदि देव हो, तुम ही पुरातन पुरुष हो। बोल रहे हैं क्या, तुम ही ईश्वर से, ईश्वर को बोल रहे हैं। ठीक है, तुम ही आदि देव हो, तुम ही पुरातन पुरुष हो, तुम ही इस संसार के सबसे बड़े भंडार हो, तुम ही इस संसार के सबसे बड़े भंडार हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो और जानने योग्य हो, तुम ही आलोकमय स्थान हो, तुम ही आलोकमय स्थान हो। प्यारे बच्चों लिख रहे हैं ना, हाँ चलिए, तुम ही आलोकमय स्थान हो, तुम्हारे द्वारा यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। कहने का मतलब तुम्हारे द्वारा ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही तो है जो सभी कर्मों पे, सभी पे दृष्टि बनाए रखे हुए हैं। तो एक लाइन से मैं बोलता हूँ, आप लिख लीजिए फटाफट प्यारे बच्चों। ठीक है, बोलूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम ही आदि देव हो, तुम ही पुरातन पुरुष हो, तुम ही इस संसार के सबसे बड़े भंडार हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो और जानने योग्य हो, तुम ही आलोकमय स्थान हो, तुम्हारे द्वारा ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। लिख लिए। चलिए अब अगला श्लोक की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोला, चलिए देखते हैं अगला श्लोक में क्या बोला है। चलिए, हाँ समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए बंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और प्लस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं उसके बाद क्या बोला है। नमः पुरस्तादत् पृष्ठस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्व समापनोसी ततो असी सर्व। ये जो आपका बीच में देखिए, ये जो है ना डॉट टाइप का दिखता है ना, इसको प्यारे बच्चों अ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण जो है ना बच्चों अ किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका लिखिए, तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए लिखिए, लिखना है इसका
तुम्हें सामने से प्रणाम है। तुम्हें कहाँ से प्रणाम है? तुम्हें सामने से प्रणाम है प्यारे बच्चों, ठीक है। लिखिए तुम्हें सामने से प्रणाम है। इसके बाद पीछे से भी प्रणाम है। इसके बाद पीछे से भी प्रणाम है। उसके बाद नमो अस्तु ते सर्वत एव सेव, तुम्हें सभी और से प्रणाम है। तुम्हें सभी और से प्रणाम है। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम, अर्थात कहने का मतलब है तुम अनंत शक्तिमान हो, तुम ही अनंत पराक्रमी हो। लिख रहे हैं बच्चों? हाँ चलिए। उसके बाद तुम सबको अपने आप में विलीन करते हो और सब कुछ तुम्हारे द्वारा ही तो व्याप्त है, ठीक है। चलिए लिखिए, एक बार लिखिए, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ प्यारे बच्चों। लिखिए आप लोग, तुम्हें सामने से प्रणाम है। इसके बाद पीछे से भी प्रणाम है। तुम्हें सभी ओर से प्रणाम है। तुम अनंत शक्तिमान हो, तुम ही अनंत पराक्रमी हो। तुम सबको अपने आप में विलीन करते हो। सब कुछ तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त है। लिख लिया प्यारे बच्चों? चलिए उसके बाद आते हैं, अब देखते हैं क्या है अगला टॉपिक में। उसके बाद बोला प्यारे बच्चों, सुनिए क्या बोला, ईश्वरात् कह निवर्तन्ते, ईश्वरात् कह निवर्तन्ते, इसका आंसर ईश्वरात् वाचः निवर्तन्ते। ये आप बना लीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। केंसा सहता निवर्तन्ते मनसा, इसमें सारा बना। और जो आपका फिल इन द ब्लैंक से प्यारे बच्चों, इसको फिल इन द ब्लैंक जो श्लोक है ना, वहीं से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद बस आपका चैप्टर शायद खत्म हो गया है। चलिए इधर थोड़ा सा है, उसके बाद क्या मैं बता देता हूँ आपको प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद आपका दिया गया है इस संधि विच्छेद, इसको 2 भाग में तोड़ना है। ये तो मुझे लगता है आसान हो, बहुत आसान हो गया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ऑफलाइन में पढ़ाऊँ बच्चों लोग को, तो आप लोग को भी और संधि करा दूंगा, ठीक है। चलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं पूछा जाता है। उसके बाद ये भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये लिखते हैं, मैं बता दूंगा आपको, जो मैं टिक मारूंगा ना, तो इतना सोच लीजिए वो एग्जाम में आने का 100% संभावना रहता है, ठीक है। बस आप एक बार मेरा पढ़ाया हुआ बस बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आज के अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। आपको जो जी पढ़ना हो आप हमको कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।